कॉन्सेप्ट नहीं रह गया ना कि जाके कुएं कहाँ लगाएं और सदका जारिया चले। लेकिन अगर आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं और वो रिस्क हलाल के रास्ते पे चल पड़ता है तो इसकी नस्लें जब तक रहती हैं, खाती हैं, वो जीता है, ये आपके लिए सदका जारिया है। तो मेरा यही है कि आप आए जरूर, लेकिन ये सोच कर आए, ये सोच कर आए कि यार मैंने अगर किसी ने ऑफर की तो मैंने उसको सिद्ध के दिल के साथ कबूल करते हुए मैं उसका हक वैसे ही अदा कर रहा हूँ जैसे कि कोई पेमेंट के साथ होता है। तो एक रसीद खुद काट लीजिएगा अपने और अल्लाह के दरमियान के, मैंने 32,000 पे किया हुआ है और मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा, बस उस रसीद को देख लिया करें और पढ़ेंगे, जरूर बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल जी, ऑनलाइन होगी, बिल्कुल होगी जी। और सीसीएनए का रीटेक बिल्कुल कर सकते हैं। एक भाई को सबनेटिंग बहुत सता रही है, सबनेटिंग नहीं हो सकती बेटा यहाँ पे। सबनेटिंग मेरे ख्याल में एनपी में एक साहब है, क्या तसल्ली अमेज एनपी में होती है कि नहीं? जरा आवाज बावाज बना। भाई ने कहा जी बेहतरीन किस्म की ठंड प्रोग्राम होता है यहाँ पर ना 15 मिनट में सबनेटिंग बेटा हो नहीं सकती, और 4 लेक्चर्स सबनेटिंग के रिक्वायर्ड हैं, तो वो फिर एक बड़ी वसी किस्म की सबनेटिंग होती है। तो इसलिए मैं माजरत चाहूंगा, ऑनलाइन बिल्कुल हो रहा है जी। 16 तारीख को गालबन ये क्लास है एनपी की, और शाम 6:30 बजे क्लास है। 16 तारीख को शाम 6:30 बजे मैं फिर एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। वो तमाम लोग जो ज्वाइन करना चाहेंगे मोर देन वेलकम जी, सबको। लेकिन ईमानदारी वाले लोग जी जो पढ़ना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह हमारा इनकोर के साथ स्टार्ट होगा, उसके अंदर जिसमें स्विचिंग का पोर्शन होता है, सिक्योरिटी का पोर्शन होता है, और फिर उसको अल्टीमेटली एडवांस राउटिंग के ऊपर आता है। स्टार्ट करते हैं जी एक दफा, फिर सिस्को की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। क्यों? मैंने कब कहा था? हाँ, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो मिलेगा बिल्कुल उन लोगों को जिन्होंने मॉड्यूल मुकम्मल किए हैं। और अगर किसी ने मॉड्यूल मुकम्मल नहीं किया और आगे से वो ये मैसेज करे हामिद भाई जवाब नहीं देते, बहुत रूड है, 100 दफा मैसेज, मुझे ये मैसेज मत भेजा करें। मैं आपको डे 1 पे कह चुका हूं, हामिद भाई ग्रुप में मैसेज भेजेंगे। अगर क्लास के 150 में से 70 बंदों का भी मॉड्यूल खुल रहा, चीजें हो रही हैं, और आपका नहीं हो रहा, तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हामिद भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कॉर्बेट की नहीं। और दूसरी बात, ये सिस्को है, कॉर्बेट नहीं कि आपको दोबारा से इनिशिएट कर देगा, उसके कोई कायदे कवानीन है सिस्को के। सो अगर कोई मिस हो गया बंदा वहां से, वो दोबारा से ज्वाइन करेगा किसी और बैच में, नए सिरे से नई आईडी से पूरा प्रोसेस करेगा, तब उसको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सिस्को का मिलेगा जी। सर फी बड़े प्यार से बता दी, 32,000 तो किस्तों में 16-16 दे सकें तो। फ्रीलांसिंग की क्लास बिल्कुल मेरे जेहन में है भाई, ये लो ऐड कर दी, जा ये ऐड कर दी। और बोल, और कुछ मांगना है बोल। सर मुझे कल याद कराना, मैंने बंदे से बात करके 2 क्लासों का फ्रीलांसिंग का, ताकि यहाँ से फिजिकल वाले भी हूँ और ऑनलाइन वाले भी हूँ। और इसको हमें इंश्योर करना होगा सैटरडे और संडे को, इस मामले को देखना होगा, ठीक है ना सर? क्योंकि ये दिन मैं मंडे वेडनेसडे नहीं, क्योंकि इनके साथ जो है ना स्केड्यूल बना हुआ 4 लेक्चर्स का, इसको मैं चाहूंगा ये सैटरडे पर ही हो। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आइसक्रीम मिल जाएगी, आइसक्रीम भाई कह रहा है आइसक्रीम मिल जाएगी, मजा आ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी की खान साहब फिजिकल क्लास है, वो स्टार्ट हो जाएगी अखुवत की जी। आज फाइनली को गो एड आया। हमें तो उन्होंने बड़े कहा था जी 900 बंदा कर लो, 800 कर लो, एंड पे उन्होंने किया 300 बंदा कर लो। तो डॉक्टर साहब को कहा सर 300 आपने किया, 299 मैं कर दूंगा फ्री। मैंने कहा सर आपकी बराबरी तो नहीं की जा सकती, लेकिन आपने तो 700 कहे थे, लोग आए भी थे, तो अगर आपने 300 पे गए सर, इतनी तो हम सख्त रखते हैं, ट्रेन जा रही है तो 299 बंदों को हम बिठा लें, हम आपसे एक कदम पीछे ही अच्छे। तो सर हम 299 करके बिल्कुल कर लेंगे। हाँ सब ऑनलाइन नहीं है प्लीज, ऑनलाइन कुछ ना मांगना, कुछ नहीं मिलना। चलो जी, मतलब ऑनलाइन पेड क्लास है सिर्फ हारून साहब। वापस आ जाए जी, फ्रेमले का बड़ा हैवी टॉपिक है। साथ यार वो मुझे नहीं, आपने इस सिलसिले में बात करनी, ये नंबर है वहाब भाई का खुद के लिए 888855।
चलिए, अच्छा यार, ये टॉपिक फ्रेमले का कह लें, या आज का अगर मैं डीएसएल लिखूं ना कि मैंने पीटीसीएल से डीएसएल का लिंक लिया हुआ है, तो ये वही टॉपिक है। कुछ अर्सा पहले जैसे आज आप डीएसएल को जानते हैं, मेरे घर में डीएसएल की लाइन आ रही है, इसी तरह लोग फ्रेमले को जानते थे। एटीएम का नाम सुना होगा, लोग एटीएम के लिंक को जानते थे, लोग X.25 के लिंक को जानते थे, बिलीव करें लोग ISDN लाइनों को जानते थे। ये जितने मैंने टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज सर्विस प्रोवाइडर की। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो आपके फाइबर की कुछ जो हैं और दूसरे आपके पास टेक्नोलॉजी, वो सारी आपके पास आती है। इनफैक्ट ये जिस जमाने में ये थे, उस वक्त ये आपकी STH वगैरह भी यूज होती थी इसी तरह। ये वही है ना जिसमें वो अगर इसी की कंटिन्यूटी में जाए तो डिजिटल क्रॉस कनेक्ट एंड मेनी मोर। सो जैसे एक राउटिंग प्रोटोकॉल आप पढ़ते थे रिप, तो आपको ये समझ आ जाती है, हाँ यार IGRP का भी काम वही है, हाँ यार OSPF का भी वही काम है, हाँ बाकी प्रोटोकॉल्स का भी वही काम है। तो आप इनमें से किसी एक को पढ़ लेते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइडर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ आ जाती है। अब इशू ये है कि जो हमारा CCNA है वो बड़ा फोकस्ड है R&S, प्लस उसमें वायरलेस को किसी हद तक ऐड किया गया। तो इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली सर्विस प्रोवाइडर का पार्ट नहीं है। उसमें से ये DSL, ये जो आपका फ्रेम रिले और ये चीजें हैं, उसको उन्होंने निकाल दिया। अब मेरा मसला ये है, मैं भी ये बात कर रहा था कि यार आपका 25% आगे एडवांस लेवल में आता है, 75% बंदा जो मार्केट में जाता है वो पता क्या क्या लेकर जाता है, वो सोच के जाता है A राउटर होता है, B राउटर होता है, और ये दोनों आपस में ना मिले होते हैं। और फिर जब हम इधर से इधर पिंग करते हैं तो वही मेरा मशहूर जुमला कि बड़ा मजा आता है। तो हकीकत थोड़ी सी इससे हटके है मेरी जान। वो कैसे? अगर ये लाहौर हो और ये तुम्हारे पास कराची हो, तो इनके दरमियान में कोई 1500-1600 किलोमीटर का फासला है। तो तुम ये कहो कि लाहौर से लेकर कराची तक ये 1500 किलोमीटर लंबी केबल बिछाऊंगा, और वो केबल कौन सी होगी? फाइबर की। और वो तुम्हें एक नहीं बिछानी पड़ेगी, तुम्हें बैकअप भी लगाना पड़ेगा। और फिर 1500 किलोमीटर लंबी जब केबल तुम बिछाओगे, तुम्हें थोड़े थोड़े फासले के ऊपर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए बूस्टर लगाने पड़ेंगे, रिपीटर लगाने पड़ेंगे, रीड जनरेटर लगाने पड़ेंगे, और इन डिवाइसेस को चलाने के लिए जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी, UPS, जनरेटर चलाने के लिए तेल, और फिर इतने सामान की सिक्योरिटी के लिए 24/7 गार्ड। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। तो कहता है कि, और मजे की बात, केबल को लाहौर से कराची तक बिछाना शायद इतना महंगा ना हो, लेकिन उसकी जो मंथली मेंटेनेंस है वो बड़ी महंगी है। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा बैंक था HBL, उसकी ब्रांच लाहौर में थी, और मेरा बैंक था HBL, उसकी ब्रांच कराची में थी, और मैंने अपनी जाती केबल बिछाई हुई थी, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और फिर बैंक की 2 ब्रांचें थोड़ी, 3000 ब्रांचें, और तुमको 3000 की 3000 ब्रांचों को इसी अमल से गुजारते हुए मैंने काम किया। ये तो तकरीबन नामुमकिनात में से है। इसका मतलब है हकीकत A राउटर और B राउटर को आपस में मिलाने से नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ये कहें मैंने लाहौर से कराची जाना है, और मैं अपना एक बोइंग 777 खरीदूंगा, और मैं अपने उस जहाज के ऊपर कराची जाऊंगा। वो बोइंग 777 एक दफा का खरीदना कोई इतना महंगा ना हो, शायद 4 या 5 अरब का हो। मैं सेसना की बात नहीं कर रहा जो मुबशर लुकमान वाला था 6 करोड़ वाला, मतलब बोइंग की बात कर रहा हूँ। तो वो इतना महंगा शायद ना हो, लेकिन उसका जो एयरपोर्ट पे खड़ा करके सिविल एविएशन का टाइम है वो बड़ा महंगा है। कि आप अब वहां पे गए कराची, 2 महीने जहाज खड़ा रहा, अब वो पूरा सिविल एविएशन वालों को आप पर मिनट के हिसाब से पैसे पे कर रहे, वो महंगा काम। उससे बेहतर ये नहीं था कि तुम बजाय के लाहौर से कराची जाने के लिए अपना जहाज खरीदते, डेडिकेटेड जहाज खरीदते, आप यार किसी सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर लेते, लाइक एयरब्लू, शाहीन,
एयरलाइन, सियाल एयरलाइन, जो भी आपके पास है उनको यूज कर लेते हैं भाई। जहाज पूरा बुक करा लेते एक दफा के, वो वन टाइम की पेमेंट करते हैं ना, 2 सीटें ले लेते, फर्स्ट क्लास ले लेते, तो वो ज्यादा बेहतर था। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब तुम कहते हो मैंने तो अपनी लाइन बिछानी, ये उसी तरह डेडिकेटेड जहाज की मांग। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि तुम लाहौर से कराची की तक जाने के लिए दरमियान में किसी सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर? सो टेल्को का जो सर्विस प्रोवाइडर है फेमस, PTCL, वतीन एंड मेनी मोर, ये सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, ये आपके बिहाफ पर इन्होंने केबल बिछाई होती है, लाहौर से लेकर कराची तक और मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने केबल्स बिछाई होती है। आप सिर्फ इनसे ये वाला एंड खरीदते हैं, ये आखिरी, इसे नॉर्मली लास्ट माइल केबल भी कहते हैं। लास्ट माइल मतलब लाहौर से मैंने DSL का लिंक ले लिया, वो लिंक कहां से आया, मेरे PDCL से। दूसरी साइड पर क्या किया, अबीब बैंक कराची वालों ने, उन्होंने वहां के PDCL से केबल ले ली, लास्ट माइल परचेज कर। सो दरमियान में ये पूरा सेटअप जो है वो किसका है, PDCL का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, PDCL की। क्योंकि बात समझ आ रही, ये जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये किसकी है, PDCL की। और PDCL पैसे कहां से बनाती है, वो ये यहां पर लिंक्स बेचकर, और लिंक आपको बेचकर PDCL के पैसे नहीं बनते। PDCL के असल पैसे बनते हैं जब कोई बड़ा बैंक उनका कस्टमर बनता है, क्योंकि अगर HBL उनके ऊपर शिफ्ट कर जाए तो इसका मतलब है एक ही वक्त में उनके पास 3000 कनेक्शन आएंगे। ये बड़ा क्लाइंट है, तो कहा जाता है कि PDCL का खर्चा कब निकल जाएगा उनकी मेंटेनेंस का, जब 2 या 3 बड़े बैंक अगर उनके ऊपर शिफ्ट हो जाए, MCB आ जाए, HBL आ जाए, UBL आ जाए, तो उनकी पूरी कॉस्ट निकल जाती है। तो उनके लिए असल जो बेनिफिट पहुंचाने वाले कस्टमर है वो हैं जिनके हजार से ऊपर ब्रांच है, और ये हजार वो कॉर्पोरेट ये जो कनेक्शंस हैं वो परचेज करते हैं, तब उनके इसकी कॉस्ट निकलती है स्ट्रक्चर की। अब मसला ये है, हमने तो CCNA पढ़ा A से B को मिला दो, लेकिन अगर मैं ये दरमियान का ये वाला हिस्सा सारा जो येलो किया ये नहीं पढ़ता, तो फिर इसका मतलब है कि जो असल एक रियलिटी है वो मिसिंग है। अब वही बात कि CCNA में तो कहता है यार इसको करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी नजर में जो CCNA का कोर्स है दैट इज अ क्लाइंट एंड का कोर्स, सर्विस प्रोवाइडर का नहीं है। हम इसकी बात कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर की, CCNA बात करता है इस क्लाइंट एंड की, इस हिस्से की, इस हिस्से की। और अगर आपने देखा हो ना तो CCNA में जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो बड़ी कम है, वो ज्यादा नहीं है, 2 या 3 लाइनों की कॉन्फ़िगरेशन है मैक्सिमम। क्या करते हो, इंटरफेस में जाते हो, IP देते हो, नो शट करते हो। क्या करते हो, राउटर रिप की कमांड देते हो, नेटवर्क की कमांड देते हो, खलास। क्या करते हो, एक्सेस की कमांड देते हो, एक्सेस ग्रुप से अप्लाई कर देते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट 2 लाइनों से ऊपर नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लाइंट को हमेशा फैसिलिटेट किया जाता है, क्लाइंट की जिंदगी में हमेशा आसानियां पैदा की जाती है, लेकिन असल तकलीफ और बोझ और कॉन्फ़िगरेशंस का बर्डन किसने उठाया होता है, इस साइड में जो सर्विस प्रोवाइडर। हम इसी स्ट्रक्चर को समझने लगे हैं, और इस स्ट्रक्चर पे अगर जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर पे, तो एक तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा कि हकीकत में इस जगह से लेकर इस जगह पर डेटा जाता कैसे, और तुम्हें यह समझ आएगी कि तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली इसके अंदर तुम्हें कौन कौन सी करनी पड़ेगी, और बड़ी हैवी कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हें एहसास होगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर पे लोग बैठे हुए हैं उनकी जिंदगी कैसे, वो कहते हैं नर्क बन जाना, वो वाली सिलसिला होता है। हमने तो अभी सिर्फ क्लाइंट एंड का कोर्स देखा, तो मैंने अभी सिर्फ टॉपिक का जरा दास्तान सुनाई है कि हम किस टॉपिक की तरफ आने लगे। भजन साथ है? क्या अब तुम दिल में सोच रहे मलिक साहब कमाल तमहीद बांधते हैं ना, कि नहीं? टॉपिक इंपॉर्टेंट होता या ना होता, लेकिन जुमलों ने इसको इंपॉर्टेंट बना दिया, क्या नहीं? लेकिन तुझे तारीफ करनी नहीं आई, नाकाम शोहर साबित हो। हामिद भाई और कुछ सीखें या ना सीखें, बेगम की तारीफ करनी सीख लें, और उसके लिए मुझसे अलहदगी में लेक्चर लें।
सर इंसान ना टीचर से शुरू करता है और बेगम तक पहुंचता है। बेगम तो टीचर है। हाँ, क्योंकि बेगम भी तो टीचर ही है ना, रोज सिखाती है, रोज बताती है, तो बस ऐसे ही है सर जिंदगी। बहुत सारे बंदे हंसे हैं, उनका हासा निकल गया ऑनलाइन पे, लेकिन चले जी, टॉपिक था जी फ्रेम ले। अब मैं इसको जरा अगर लिखूं तो कहा जाता है ये लेयर 2 पर इस्तेमाल होने वाला एक वैन का टॉपिक है जो अपनी कम्युनिकेशन के लिए, क्या कहा जी, लेयर 2 पर इस्तेमाल होने वाला एक वैन का टॉपिक है जो अपनी कम्युनिकेशन के लिए डेल्सी एड्रेसेस को यूज करता है। डेल्सी बोले तो डेटा लिंक, कनेक्शन, आइडेंटिफायर, और इसकी टाइप है एनबीएमए। एनबीएमए बोले तो नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। सब वही से अगली दफा चल जाएगी ना। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि मुझे जो कल क्लास है उसको भी बुलाना पड़े, वही चलनी चाहिए। कब चलाते हैं तो परसों फिर हम बंदों को, तो मैं चल ही जाएगी, मसला हल कर लिया था। क्या कहा जी, फ्रेम लेयर 2 पर इस्तेमाल होने वाली एक वैन की टेक्नोलॉजी है जो अपनी कम्युनिकेशन के लिए किसको यूज करती है, डेल्सी एड्रेसेस को। और ये किस तरह की है, एनबीएमए, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। और लेयर 2 है ना, तो लेयर 2 को डेटा लिंक नहीं कहते, तो ये लेयर 2 पे कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने वाला एक नंबर है। मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है। उससे पहले जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। देखें, मल्टी एक्सेस होता है जब मैं मल्टीपल लोगों से मुखातिब हो सकूं। मसलन मैं कॉल करूं तो हामिद भाई से भी बात कर, फिर कॉल करूं तो मैं उस्मान से भी बात कर लूं, फिर कॉल करूं तो मैं हमाद से भी बात कर लूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने मल्टीपल लोगों से बात की, इसे कहते हैं मल्टी एक्सेस। अब इसके दो अंदाज हैं। एक अंदाजा, मैं पहले कॉल करूं, हामिद भाई से कॉल बंद करूं, फिर उस्मान से कॉल बंद करूं, हमाद से कॉल बंद करूं। ये क्या है, इट्स अ नॉन ब्रॉडकास्ट बट मल्टी एक्सेस। दूसरा अंदाजा, मैं एक ही कॉल करूं और ग्रुप कॉल करूं, हामिद भाई को भी और उस्मान को भी और हमाद को भी, तो ये क्या, इट्स अ ब्रॉडकास्ट, इट्स अ ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। तो इसके ऑपोजिट जो चीज होती है दैट इज ए बीएमए, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। मेरे वो भाई लोग जिनको समझ नहीं आई ये सारी पश्तो क्या लिखी है, उनके लिए इथरनेट का तो नाम सुना होगा। किसी से पूछें ये क्या है तो अजीबोगरीब बातें करेगा, जी प्रोटोकॉल है, जी स्टैंडर्ड है, जी फलाना है। इट्स एक्चुअली इथरनेट एक टेक्नोलॉजी है। जब हम फाइबर के मुतालिक कहते हैं, जैसे हम फ्रेम ले के मुतालिक कहते हैं, एटीएम के मुतालिक कहते हैं, इट्स अ टेक्नोलॉजी। और याद रखें, जो टेक्नोलॉजी होती है दैट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। बेशुमार चीजों का मजमूआ होता है। उसमें पोर्ट भी होती है, उसमें केबल भी होती है, उसमें कनेक्टर भी होते हैं, उसमें प्रोटोकॉल भी होते हैं, उसमें सर्विसेज भी होते हैं, उसमें एड्रेसेस भी होते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी, उसमें डिवाइसेस भी होते हैं। सो एक टेक्नोलॉजी बेशुमार चीजों का मजमूआ है। तो ईथरनेट भी इसी तरह बेशुमार अल्फाज का मजमूआ है। सो कहा जाता है कि ये भी लेयर 2 पर इस्तेमाल होती है। कहां की टेक्नोलॉजी है, लैन की टेक्नोलॉजी है। याद रखो, हर टेक्नोलॉजी किसी लेयर पे है। सो ये टेक्नोलॉजी कहां पर है, बस यार ऐसे ही है यार। मैं बिल्कुल एब्रीविएशन पसंद नहीं करता, लेकिन जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है ना किसी लफ्ज को, तो उधर मैं एब्रीविएशन का जरा उसी को जोड़ते हुए उसको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, तो बात कर रहा था हर टेक्नोलॉजी किसी लेयर पे है, तो ये लेयर 2 पर इस्तेमाल होती है।
हर टेक्नोलॉजी या तो लैन पर होगी या वैन पे होगी, तो ये कहां पर इस्तेमाल होती है? लैन पे। और यहां पर जो कम्युनिकेशन के लिए एड्रेसेस यूज होते हैं, याद होगा आपको, मैक एड्रेसेस। सवाल तो आईपी क्यों नहीं? और 5G लेयर 2 है ना, आईपी लेयर 3 पे इस्तेमाल होता है। और एक इतना गंदा कॉन्सेप्ट लड़कों का जो उनकी हड्डों से नहीं निकलता, लैन ना लेयर 2 पे है, वैन लेयर 3 पे है। अस्तगफुर, तौबा अस्तगफुर। मतलब अकल एक कुल है, कमाल पढ़ा दिया किसी ने। मतलब लैन को लेयर 2 और वैन को लेयर 3। तौबा करें, ओएसए रेफरेंस मॉडल लैन का है? नहीं, ओएसए रेफरेंस मॉडल लैन का भी है और वैन का भी है। तो अगर वो पूरा लैन के लिए तो फिर सारी लेयरें नहीं है, अगर वो वैन का तो फिर सारी लेयरें नहीं है। तो खुदारा लैन और वैन को लेयर में एक्सप्लेन नहीं करते, वो तो सातों सातों लेयर्स यूज हो रही होती है उसके अंदर। इस वक्त बात हो रही है कि जो ईथरनेट है वो लेयर 2 पर इस्तेमाल होने वाली लैन की टेक्नोलॉजी है, जो अपनी कम्युनिकेशन के लिए किसको यूज करती है? मैक एड्रेसेस को। और ये किस किस्म की है? इट्स अ बीएमए, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। लैन के ऊपर जब डेटा आता है तो क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। याद करें, स्विच पे जब डेटा आता है तो पहली दफा क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। और वो ब्रॉडकास्ट करके मल्टीपल लोगों को एक्सेस करता है। मुझे समझ आ रही है? अच्छा, अब सवाल यहां पर है, लिख लें आप। अब सवाल यहां पे ही है, फ्रेमले पर यहां पे वर्ड यूज किया डेल्सी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे कोई बंदा बताया कि यहां डेल्सी एड्रेस से इस्तेमाल हुआ है, आईपी क्यों नहीं हुआ? जवाब दे दे। एक्सीलेंट, ये लेयर 2 है, आईपी भाई लेयर 3 पे होता है, इसलिए आईपी नहीं यूज हो रहा। तो फिर आप कह सकते हैं फिर सर मैक यूज कर लेते, वो तो लेयर 2 पर है, बताएं मैक क्यों नहीं यूज हुआ? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मैक लैन पर होता है, लिहाजा यहां पर ये भी नहीं यूज हो सकता। ये भाई लेयर 2 पर तो है पर वैन है, लिहाजा यहां कौन सा एड्रेस यूज हो रहा है? डेल्सी, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। कहानी आप समझ आई होगी कि क्यों आईपी नहीं और क्यों मैक नहीं। मैक याद रखो लैन के लिए, कभी भी किसी वैन की पोर्ट के ऊपर तुम शो इंटरफेस करके देखो, मैक नहीं होगा। लेकिन लैन की पोर्ट पे शो इंटरफेस ईथरनेट 0 करके देखो, वहां पे मैक एड्रेस मौजूद होगा। सीरियल के ऊपर तुम्हें कभी मैक नहीं मिलेगा, क्योंकि वैन के ऊपर मैक नहीं होता। अच्छा, अगर मैं डेल्सी को एक्सप्लेन करूं, डेल्सी को एक्सप्लेन करूं तो वो कुछ ऐसे है कि लेट से ये लाहौर है, ये कराची है, ये पीडीसीएल है, बेटा आरएल जरा एक्सप्लेन कर दे यार। पीडीसीएल और वती जरा समझिएगा, यहां पे सर्वर है 11.1.1.1 और यहां सर्वर है 22.2.2.2। लेट्स से यहां पे डेल्सी का नंबर 102, इट्स जस्ट अ नंबर, मैथमेटिकल नंबर। ये नंबर क्या करता है? ये क्या है जरा बोलो, ये क्या है? कनेक्शन। और नहीं कहते मेरा कनेक्शन, लिंक लिया हुआ, कनेक्शन लिया हुआ पीडीसीएल से, इट्स अ कनेक्शन। इस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने वाला नंबर है, और किस लेयर के ऊपर? लेयर 2 पे। तो क्या बना? डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। डेटा लिंक डेल्सी, अभी जो बोला था, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो ये लेयर 2 पे इस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने वाला नंबर। बिल्कुल इसी तरह यहां आपको कोई नंबर आता है 201, ये नंबर इस लिंक को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब मैं कमांड एक देता हूं और कहता हूं मैप करो आईपी, और से देखो 11.1.1.1 पे जाना है, तो किस लिंक को यूज करो? 102।
और मैं कहता हूं मैप करो आईपी 22.2.2.2 पे जाना है तो 201। उम्मीद है कहानी समझ आई होगी। क्या कहानी है? वो कहता अगर तुमने इस सर्वर पे जाना है तो किसको यूज करो? पीडीसीएल को। तो आपका डेटा कहां से जाएगा? ये पीडीसीएल। और अगर आप कहते हैं कि यार मैंने इस सर्वर पे जाना है तो किसको यूज करो? वतीन को, ये वतीन के कनेक्शन को। तो आपकी ट्रैफिक कहां से जाती है? यहां से। तो आप बता रहे हैं इस सर्वर पे इसको यूज करो पीडीसीएल को, इस सर्वर पे जाना तो किसको यूज करो? दूसरे को यूज करो। और ये जो ऐसे सर्किट होता है इसे वर्चुअल सर्किट्स भी कहते हैं, वीसीस। ये बड़ी एक टर्म यूज की जाती है सर्विस प्रोवाइडर में, वर्चुअल सर्किट्स। इट कैन बी परमानेंट, इट कैन बी स्विच्ड। लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरी तरह इतने इतने गुस्से से लोगों ने देखा है, मतलब सब आप तो इतनी गंदी गुफ्तगू नहीं करते थे, आप कब से ऐसे हो गए? एसवीसी और पीवीसी, स्विच्ड, वर्चुअल और परमानेंट। एक परमानेंट है बस, हमेशा यही है। एक नहीं, हालात के तहत बदला भी जा सकता है, स्विचिंग भी हो सकती है उसकी। उसे कंजेशन फील हुई, उसने कहा नहीं मैं रास्ता बदल रहा हूँ। वर्चुअल सर्किट रास्ता है ना, रास्ता है। आसान जुबान में रास्ता, टेक्निकल जुबान में वर्चुअल सर्किट। सर्किट सर्किट होता है ना, जैसे करंट जाती है, वही है। अच्छा, हमारी जो आज की डायग्राम होगी ना, उस पर आने से पहले मैं टर्म और जरा थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लूं, फिर डायग्राम बनाता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। एक और टर्म हम यूज करेंगे, एलएमआई। इसे कहते हैं लोकल। ये ना सारी प्योर सर्विस प्रोवाइडर की टर्म में मैं यूज कर रहा हूं, ये आनी चाहिए आपको। लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस। लेट्स से ये पीडीसीएल का क्या है? फ्रेम रिले का स्विच है। और पीडीसीएल की जो एक्सचेंज होती है ना, जिसे आप एक्सचेंज कहते हैं, टेक्निकली उसे स्विचिंग सेंटर कहते हैं। आप एक्सचेंज बोलते हैं, हम तो स्विचिंग रूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये फ्रेम रिले का स्विच हो गया। अगर डीएसएल का कनेक्शन हो तो इसे कहते हैं डीएसएल का स्विच है। डीएसएल का राउटर नहीं होता, स्विच होता है। और इन जुमलों की वजाहत इंशाल्लाह, ये क्यों है ऐसे, लेयर 2 पर क्यों है, ये जल्द आपको 16 तारीख के आसपास गुफ्तगू मिल जाएगी इसकी। तो ये डीएसएल का स्विच हो गया, एटीएम का स्विच हो गया। और ये क्या है? ये है क्लाइंट पे। और ये क्या है? फ्रेम रिले का राउटर। एक स्विच को किसके साथ लगाया? क्लाइंट के साथ। ये समझ लें दूसरी साइड पे दूसरा क्लाइंट है। अच्छा, अब इसको दिल पे ना ले लीजिएगा, ये वैन का कनेक्शन है, ये ना लैन बना दे। पता होना चाहिए, फिर बाद में मेरी गलतियां निकाल रहे होंगे। मैं तो वर्चुअल सर्किट की वजह से जरा डॉट्स कर दिए थे, क्योंकि टेलीकॉम में ना जो सर्किट होता है ना, हमेशा आपको शायद आइडिया हो, टेलीकॉम का बंदा अगर हो तो उसको ना डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इसलिए ऐसे डॉट्स लगा दिए थे। तो ये दरमियान में स्विच है, और एक क्लाइंट इधर है, दूसरा क्लाइंट इधर है। एलएमआई मैंने बोला लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस। ये क्या होता है? अ सिग्नलिंग स्टैंडर्ड बिटवीन फ्रेम रिले राउटर एंड फ्रेम रिले स्विच। क्या कहा? अ सिग्नलिंग स्टैंडर्ड, सिग्नलिंग का एक स्टैंडर्ड जो है बिटवीन फ्रेम रिले राउटर, इसके और इसके दरमियान, स्विच के दरमियान। ये क्या कहलाता है? एलएमआई। इट्स जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। जैसे इनकैप्सुलेशन होती है, वो कहता है जो इनकैप्सुलेशन तुम एक साइड पे रखते हो, वही इनकैप्सुलेशन कहां पर होनी चाहिए? दूसरी साइड पर।
तो जो सिग्नलिंग तुम एक साइड पे रखोगे वही सिग्नलिंग तुम्हें कहां पे रखनी पड़ेगी, दूसरी साइड पर। और एक बात और हर बंदे को पता होनी चाहिए, पूरी दुनिया में जो एक्सचेंज हैं, जो यूरोप की एक्सचेंज है उनकी सिग्नलिंग अलग है, जो अमेरिका की एक्सचेंज है उनकी सिग्नलिंग अलग है, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है उनकी सिग्नलिंग अलग है। अब एक्सचेंज बोले तो समझो ये लगा हुआ फ्रेमले का स्विच है। सो क्या होगा, जो यहां पर सिग्नलिंग होगी अमेरिका में, और आप ये राउटर अमेरिका के एक्सचेंज के साथ लगा रहे हैं, तो आपको वहां पर पूछना पड़ेगा तेरी साइड पे सिग्नलिंग क्या है, और वही तुम्हें यहां पे कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। जो वायर जाती है और किसी भी क्लाइंट, जैसे एक घर का कस्टमर, जी जी, तो वो ये जिस डीडीएफ पे जाके ऐसे ही टर्मिनेट होती है, वो ये वाली बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारे यहाँ तो उन्होंने ये किया हुआ ना, ये एंड पे ये डीपी लगा दी है और हम वहां से लास्ट माइल देते हैं हमारी आसानी के लिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता था कि हमारे घर पे केबल आ रही हो, जाके एमडीएफ पे टर्मिनेट हो रही हो और वहां से केबल ऐसे मैं घर से करूं तो पता लगे एमडीएफ का वो पूरी जो जैक है वो वाला, समझ गए हो ना, हाँ वो खिंच के आ गया। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही। तो आप समझ गए, तो ये नहीं हो, तो इसलिए उसको जरा सिस्टमैटिक कर दिया ताकि एक तो गलतियां पता लग दें किस सेगमेंट में, यहाँ से यहाँ तक आपके पास सिग्नल ठीक है, ताकि फिर ट्रबल शूट पता हो कि मुझे किस हिस्से में करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको एमडीएफ के वर्ड यूज करने से आइडिया होगा, मैं स्विचिंग का अंदर का बंदा हूँ। जो ऊपर की मंजिलों पे वो लगे होते थे ना पुराने, जैसे ब्रेड बोर्ड टाइप पंच करते थे डी इम्पैक्ट टूल और जे इम्पैक्ट टूल से, तो वो वहां से, हाँ क्या बात है, क्या बात है सर, समझ नहीं आई साथ जानी, देख तुझे समझा भी नहीं रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था सिग्नलिंग को दफा कर, तू सोच जुबान, जो जुबान इधर है वही जुबान इधर है, ये समझ आई है ये नहीं, हाँ या ना। साथ तेरे तेरे जवाब का मुंतजर, बस अगेन अगेन आ गई, शुक्र है उस, अच्छा उसने आ गई लिखना था, उसने आगे एंड डाल दिया अगेन, यानी देखो जुल्म की इंतहा उस्ताद के कलेजे पे अटैक, वाह रे। तो अक्सर इट्स अ सिग्नलिंग, और मैंने बताया पूरी दुनिया में जो मुल्क है उनमें एक सिग्नलिंग अलग होती है। जब तुम अपना एज ए क्लाइंट डब्बा लगाते हो, राउटर लगाते हो, तुम्हें पूछना पड़ता है तेरी साइड पे सिग्नलिंग क्या है, और वही तुम्हें अपनी साइड पे करनी पड़ती है। तो लिहाजा ये ना हो कि तुम एक सिग्नलिंग पे रट्टा लगा दो, यूरोप जाओ तो पता लगे कोई सिग्नलिंग और तुमको मलिक साहब ने ये कही थी, अमेरिका जाओ तो कहो यार मलिक साहब ने ये कही थी, मिडिल ईस्ट जाओ तो कहो मलिक साहब ने तो एक और रट्टा लगाया से, नहीं, हर मुल्क की सिग्नलिंग अपनी, और सिग्नलिंग को खास तौर पे नजर में रखना होता है, ठीक है। अब जो हमारी लैब है वो कुछ इस तरह से है, ये दरमियान में लगा डब्बा है, दवा बोले तो पीटीसीएल, पीटीसीएल बोले तो सर्विस प्रोवाइडर। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहा हूं, फ्रेमले है, कौन सी, लेयर 2 की, कौन सी, वैन की। यहां से लिंक निकला और किधर गया, इधर क्लाइंट में, और यहां से एक और लिंक निकला और किधर गया, इधर क्लाइंट। ये क्या है, फ्रेमले का राउटर, ये क्या है, फ्रेमले का, यार कितने लाइक हो आपको, नजर ही ना लगता फ्रेमले। अज्यूम करते हैं ये सीरियल 0 है, अज्यूम करते हैं ये सीरियल 0 है, अज्यूम करते हैं ये सीरियल 1 है, अज्यूम करते हैं ये सीरियल 1 है। भाई आने वाले 25 से 30 मिनट में पूरा सीसीएन रिवाइज होगा, पूरा सीसीएन, और जो मैं 30 मिनट पे लैब करवाऊंगा उसको एक दफा जाके घर पे कर लेना, समझो तुमने पूरा सीसीएन कर, एक लैब मेरे कहने पे कर, 30 मिनट की लैब है, गारंटी है पूरा सीसीएन रिवाइज होगा। लोग ऐसे घड़ियां देख रहे थे यार, असी तो सोच रहे थे 10 मिनट के अंदर जान छोड़ जानी है, गल 3 मिनट से चलेगी। देखो ये अभी शुरू करूंगा, खत्म करना इसका आज के गो में जरूरी है, और वैसे भी छुट्टियां काफी करके आया, तो थोड़ा अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अच्छा देखो ये है राउटर, यहाँ पे आईपी देंगे 1.1.1.1, ये क्या है राउटर, यहाँ पे आईपी देंगे 1.1.1.2,
ये है स्विच और लेयर 2। कुछ बातें गोश गुजार कर दूं, लेयर 2 पर पहली शर्त यह है कोई आईपी नहीं होना चाहिए, नो आईपी, ये पहली कंडीशन है। लेयर 2 है ना, इतना बड़ा सर्कल लगा है, तो यहां और यहां बैठ के आईपी ना दे देना। दूसरी बात यह है, जहां तक छापा मार लो करता, दूसरी बात यह है कि यह है सर्विस प्रोवाइडर और यह है क्लाइंट। जब आप इनको बैक टू बैक में लाते हैं, पहला पॉइंट मैं उस पॉइंट को बताने से पहले बता दूं, जब ये लैब करने के लिए तुम्हें असल में सर्विस प्रोवाइडर से 2 लिंक चाहिए, एक ये और एक ये। और ये एक तरह के डेडिकेटेड लिंक होते हैं 1.5 MB के। और ये किसी जमाने में सोचो कि 2000 के अंदर 1.5 MB का एक लिंक डेडिकेटेड अगर आप परचेज करते थे रेंटल, तो तकरीबन $26,000 उसका रेट था। $26,000 1.5 MB का। ये वो वक्त है जब पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक 1 MB थी। 99 में पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक 1 MB क्रॉस नहीं की थी। हम केबीज में बात करते थे। पंजाब की ट्रैफिक 512 के की हद में थी, 512 के। तो 1.5 MB का लिंक आपका जो है वो $26,000 का होता था। तो आपका अगर ये लिंक 26,000 का और ये लिंक 26,000 का, तो $52,000 बनता। अब अगर आपने ये लैब करनी हो तो आपके सर $52,000 एक महीने का दें और फिर ये लैब होगी, तो बड़ा जुल्म है यार। अच्छा, दूसरा इसका बचने का तरीकाकार ये था इन पैसों से कि यार ये वाला डब्बा आप अपना परचेज कर लेते वन टाइम। उसका ये फायदा होता कि हर महीने रेंट ना देना पड़ता, तुम्हारा ये अपना डब्बा होता। तो ये डब्बा खरीदने की भी जो अमाउंट थी वो तकरीबन 50 से $60,000 के दरमियान थी उस जमाने में। इसका मतलब $60,000 ना तो हमारे पास रेंट के थे ना डब्बा खरीदने के। तो सवाल यह है कि सर ये फिर लैब कैसे होती थी? सिमुलेटर उस जमाने में नहीं होते थे। सिमुलेटर तो आज में आए ना, आज हर नए सिमुलेटर्स बना रहे हैं, लोग काम करते हैं और सिमुलेटर्स डेवलप करते हैं जो डेवलपर होते हैं। ये सिमुलेटर्स आज के दौर की दास्तान है, उस वक्त नहीं। तो सवाल ये बनता है सर फिर ये कैसे लैब होती थी, किस तरह से करवाया जाता था उस टाइम पे काम? तो मेरे भाई ये है फ्रेमले का स्विच, लेयर 2 का वैन का स्विच। हमें एक बात का पता था कि जो राउटर है वो लेयर 3 का डब्बा नहीं है, राउटर लेयर 3 तक का डब्बा है। तक में और का में बड़ा फर्क होता है। राउटर लेयर 3 का डब्बा है, इसका मतलब वो सिर्फ लेयर 3 पर काम करता है। और जब आप कहते हैं कि राउटर लेयर 3 तक का डब्बा है, तो इसका मतलब इट कैन वर्क ऑन लेयर 1, इट कैन वर्क ऑन लेयर 2 एंड इट कैन वर्क ऑन लेयर 3। तो जब वो लेयर 3 तक का डब्बा है, तो हम क्या कहते थे, यार राउटर पे वैन की पोर्टें तो होती। तो हमने क्या किया, समझदारी की, हमें पता था राउटर तो मिल जाता है 1 लाख रुपए का। हमने राउटर खरीदा उस वक्त और क्या किया, उस राउटर को फ्रेम रिले का स्विच बना। याद करें मेरा जुमला कि राउटर ऐसा मजलूम डब्बा है जिसे जो चाहे बना दे, चाहे तो फायरवॉल बना दे, कुछ दिन पहले कहा था, चाहे तो स्विच बना दे। आज मैं आपके सामने राउटर को वैन का स्विच बना के दिखाऊंगा। तो हमने ये काम थोड़ी सी अकलमंदी से किया कि राउटर पकड़ा, उसे वैन का स्विच बना। सो अब अगर ये भी राउटर है, आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे स्विच है, राउटर है, असल में तो राउटर है और ये भी राउटर है, तो ये केबल तो समझते हैं ना, वो वैन की केबल, एक डीटी और एक डीसी होगी। वो कहता है रूल ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर की साइड है उसे हमेशा क्या होना चाहिए, तो इंश्योर करना ये साइड डीसी। इसी तरह जब तुम इस तरह से इसको क्लाइंट के साथ मिलाओगे तो तुम्हें बताओ स्पीड का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, सर्वर, तो यहाँ डीसी होना चाहिए। अब तुम्हें वो स्पीड वाली कहानी समझ आ रही हो, वरना थ्रू आउट पूरा कोर्स पढ़ा तो समझ नहीं आ रही थी सर वो कहानी है क्या। वो कहानी यहाँ पर हक सच होती है जब तुम सर्विस प्रोवाइडर पढ़ते हो और तुम्हें समझ आती है कि इसे डीसी होना चाहिए, मस्ट। तो ये लाजमी कंडीशन है इस लैब की कि इसे डीसी होना।
और तीसरी और आखिरी चीज, और वो तीसरी और आखिरी चीज ये है कि डब्बा असल में जब तुम बनाते हो तो क्या बना, स्विच। और स्विच को एक बीमारी है, कोई बंदा अगर बताना चाहे, ब्रॉडकास्ट की। लेकिन अगर तुम ब्रॉडकास्ट करते हो तो तुम्हें उसके मसाइल पता क्या है। ब्रॉडकास्ट तुम कर सकते हो, लेकिन कहां पर, लैन पर, क्योंकि लैन में ना बैंडविड्थ की प्रॉब्लम नहीं है। 10 GB का स्विच, 100 GB का स्विच, 1 TB का स्विच, 10 TB का स्विच, लैन पे बैंडविड्थ का कोई मसला नहीं। लेकिन वैन में सबसे कीमती रिसोर्स तुम्हारा बैंडविड्थ होती है। तो अगर तुम वैन के ऊपर पकड़ के ब्रॉडकास्टें मारनी शुरू कर दो तो उसकी सारी बैंडविड्थ को खा जाएगी। तो लिहाजा इस कोर्स में कुछ और सीखा या नहीं सीखा, ये सीख लो, वैन के ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती, इसीलिए वर्ड है नॉन ब्रॉडकास्ट। सो यू हैव टू कंट्रोल अ ब्रॉडकास्ट, कहां पे, ओवर द वैन, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि मेरी बैंडविड्थ खाई जाए। ये कोर्स का लुबे लुबाब है, ये सीख कर नहीं जा रहे, भूल गए बातें तो तुम अपनी जात के साथ ज्यादती कर। वैन पर बैंडविड्थ को बचाना है, बचाने का तरीका क्या है, ब्रॉडकास्ट को रोको। तो सवाल बनता है, मलिक साहब यहां पे तो ये स्विच है, तो ये तो ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट को रोका जा सकता है, पता कैसे, राउटर ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं करता, वजह पता है क्या है, इज इट यूनिकास्ट डिवाइस। लेकिन क्यों, कभी तुमने सोचा कि राउटर यूनिकास्ट क्यों करता है, क्योंकि उसका राउटिंग टेबल कंप्लीट होता है, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल उसका टेबल कंप्लीट कर देते हैं, वो एंट्री को देखते हैं, यूनिकास्ट करते हैं। अगर उसका टेबल कंप्लीट ना तब भी प्रॉब्लम आए। तो अब मसला यह है कि अगर किसी तरह से मैं स्विच का स्विचिंग टेबल कंप्लीट कर दूं, अब प्रॉब्लम यह है कि लेयर 3 इंटेलिजेंट होती है, और इंटेलिजेंट कौन सी चीज बनाती है, प्रोटोकॉल, रिप ओएसपीएफ, वो चलते हैं, टेबल मुकम्मल कर देते हैं। अब ये रिप ओएसपीएफ लेयर 2 पे नहीं है, इसका मतलब है वो स्विचिंग टेबल को कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर स्विचिंग टेबल किसी तरह से पूरा हो जाए तो वो भी यूनिकास्ट करना शुरू कर दे। तो अगर प्रोटोकॉल नहीं तो तुम दूसरा काम एक और कर सकते हो, हाथ से तो कर सकते हो, स्टैटिक कमांड तो दे सकते हो। तो वो कहते हैं भाईजान यहां पे तुम्हें जो स्विचिंग टेबल है वो मैनुअली कंप्लीट करना है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ब्रॉडकास्ट। क्या करना है, मैनुअली। सवाल, सो ये तो बड़ा ज्यादती है। हाँ ज्यादती है अगर लैन हो तो। क्यों जरा सुन लो, लैन पे 2000 मशीनें किसी के नेटवर्क में और डायनामिक है, अभी आया वो उसने किसी पोर्ट पे लगा दिया, फिर आया लैपटॉप अगली शिफ्ट में किसी और पोर्ट पे लगा दिया, फिर कोई यूजर आया उसने किसी और पोर्ट पे लगा दी। लैन में चीजें डायनामिक होती है, लैन में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े होते हैं। वैन में क्या है, 30 ब्रांचें जी, 50 ब्रांचें, और 50 ब्रांचें डायनामिक नहीं है, फिक्स है। तुमने कभी ये नहीं सुना होगा और यार कैवलरी वाली ब्रांच ना सुबह सुबह चलते जा रही थी, समनाबाद जाके खड़ी हो गई, फिर ना समनाबाद से अगले दिन चली ना मेरे घर के बाहर डिफेंस में खड़ी हो गई। फिक्स होती है, इसका मतलब वैन के इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे और फिक्स है। अगर छोटे और फिक्स हैं तो यू कैन कंप्लीट द टेबल्स मैनुअली। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम मैनुअली टेबल्स को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल जी, yes of course Usman, the router can work as a firewall, as a router, as everything, as a VoIP device, as a wireless device, हर चीज के तौर पे बेशक वो काम कर सकता है, even as a VPN box। so हमें क्या करना है, स्विचिंग टेबल, एसटी का मतलब स्विचिंग टेबल को कंप्लीट करना। so 3 कंडीशंस को ख्याल करके हम काम करें जी एट अ टाइम। नंबर 1, नो आईपी एड्रेस मेक श्योर करना, इसे डीसी होना चाहिए, और इसका स्विचिंग टेबल पर तुमने कोशिश करना है कि इसको मैनुअली कंप्लीट कर। तो इजाजत है जी, इजाजत है। अच्छा, जब ये लैब कंप्लीट करूंगा ना तुम्हें ऐसा लगेगा ए राउटर बी राउटर के साथ ऐसे कनेक्टेड। कोई ना करो सर, ओ भाई स्विच है ना, स्विच है, नजर ही नहीं आएगा। आज तक दरमियान में लगा स्विच, तुम्हें पता ही नहीं होता कि एक है, दो है, कितनी एक्सचेंज है, क्या पता ही नहीं होता। तुम्हें नजर क्या आएगा, ए बी के साथ ऐसे कनेक्टेड। और यही वजह है जिसकी वजह से पूरा सीसीएनए का कोर्स ए और बी को मिला के पढ़ा दिया गया, क्योंकि वो कहता है शायद तुम्हारा ताल्लुक इस हिस्से के साथ होना ही नहीं है। हालांकि ये एक रियलिटी है कि ये दरमियान में आता है, लेकिन इस लैब को करने के बाद वो रियलिटी ये बन जाती है जिस पर हमने पूरा कोर्स किया।
मतलब मसला ये है, इस तक पहुंचने के लिए ये हिस्सा करना जरूरी है। इजाजत है जी? मैं अब कॉन्फ़िगरेशंस करने लगा हूं 2-2 दफा, पर मैं आप पे एहसान नहीं करूंगा। देखो मेरे 2 क्लाइंट हैं, एक दफा मुझे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करनी है और एक दफा मुझे यहाँ करनी है। फिर मैं यहाँ आऊंगा, 2 दफा कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, फिर एहसान नहीं। इसलिए एक ये वाला इंटरफेस है और एक ये वाला इंटरफेस है। अगर यहाँ पे 100 क्लाइंट होते तो 100 इंटरफेसेस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी, 1000 होते तो 1000 पे जाके करना। और ये वो जगह है जहां पे सर्विस प्रोवाइडर का दुख और दर्द तुम्हें उसका एहसास होगा। तो मैं काम शुरू करने लगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन का पेज आपको दे दिया गया है, आमिद भाई ने ग्रुप में फेंक दिया। कहीं तो उन्होंने कहा बस हिम्मत हार कर आंखें बंद की, मतलब बस कोर्स की ऐसी की तैसी, सर्टिफिकेट मिल गया, कोर्स हो गया, बाढ़ में गया। सर ज्यादती। दोबारा आवाज देता हूं, समझो अगर तुमने 5% या 10% भी कोर्स किया है, तुम नहीं मुतमईन, खुदा का वास्ता हिम्मत हारने की बजाय कोई इतनी दावत नहीं देगा। या तुम्हारा बाप देगा, बार बार कहेगा पढ़ लो, या वो बंदा जो कुछ चीजों को कमर्शियल से हटाकर साथ चल रहा हो वो तुम्हें दावत दे देगा। मैं फिर दावत दे रहा हूं, तुम्हें अगर 10% भी चलो कमी है, तुम नहीं सेटल हो रहे, नई गेम बन रही, दोबारा आओ। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। शर्मिंदगी की बात यह है कि तुमने काम स्टार्ट किया और उसको पाए तकमील तक नहीं किया, वो शर्मिंदगी की बात है। चलो जी शुरू कर रहे हैं जी। आप कॉन्फ़िग मोड पर आए, डेटाबेस सीरियल 0 पर आए, बेसिक पूरा सीसीएनए रिपीट हो रहा है। आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0 ये किसी को नहीं आता तो दुख होगा। नो शट, बचपन में बताया था। अच्छा, इनकैप्सुलेशन एचडीएलसी होती है। अब टेक्नोलॉजी कौन सी है? फ्रेम रिले। तो इनकैप्सुलेशन क्या होगी? फ्रेम रिले। जौन सी टेक्नोलॉजी कौन सी इनकैप्सुलेशन? एटीएम तो एटीएम, डीएसएल तो डीएसएल, X.25 तो X.25। हमारी ये भी कौन सी टेक्नोलॉजी है? फ्रेम रिले। तो हमने यहाँ पे फ्रेम रिले रखी। यकीन जानो ये 2 कमांडें दे दो, सिर्फ 2 कमांडें, एक आईपी और एक ये, तुम्हारी लैब हो जाए। क्यों? क्योंकि क्लाइंट है ना। क्लाइंट को अगर लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट बताने शुरू कर दोगे, ये भी करो, ये भी करो, वो भी, वो कहेगा भाई मैं नहीं करता। क्लाइंट की जिंदगी में आसानी पैदा की जाती है, फैसिलिटेट किया जाता है। क्लाइंट को सिर्फ बताया ये आईपी देना, और आईपी भी नहीं होता, वो भी ऑटोमेटिकली वो उठवाते हैं और उसकी सिर्फ इनकैप्सुलेशन सेट करते हैं। दैट्स इट। ये खुद ब खुद बाकी का सारा काम खुद कर लाएगी। क्या कर लाएगी? डेल्सी भी खुद उठा लाएगी, ये क्या करेगी? एलएमआई भी खुद उठा लाएगी। जितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है ना, ये उठा लाएगी। कहां से? सर्विस प्रोवाइडर से। तुम जब डीएसएल का मॉडेम घर पे लगाते हो, जाके उसके ऊपर कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करते हो? नहीं। द मोमेंट तुम उसको केबल के साथ लगाते हो, वो ऑन होता है। वो क्या करता है? अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल कहां से उठा लाता है? पीडीसीएल से, सर्विस प्रोवाइडर से। सारे पैरामीटर वो वहां से उठा लाता है। और ये भी तुम्हें बता दूं मजे की चीज, बैक पे वो टीएफटीपी को यूज करके उठा के लाता है। कॉन्फ़िगरेशनों की फाइल पूरी उसके थ्रू उठा के लाके अपने ऊपर रख देता है। साथ है यहां तक? अच्छा, अब अगर किसी को ज्यादा समझना है तो हम कहते हैं यहां पर हमारा मतलब अब तक सारा धोखा खाता कौन सा धोखा था? हाँ ऐसे ही है। असल रियलिटी तो ये है ना, मतलब धोखा नहीं था। हाँ सर ये देखें, इसको आप धोखा समझते हैं? किसी की बुराई छुपा लीजिए, तुम्हारी जिंदगी आसान कर लीजिए तो अच्छा है ना। और दूसरी, खान साहब शादी अब करनी हो ना, किसी का माजी ना टटोलना, नहीं तो धोखा ही हो जाएगा। हाँ चलो जी वापस आते हैं। अच्छा, अब अगर किसी ने ये सवाल ये क्यों किया, ये क्या डेल्सी नंबर रख दी 101 201, तुम्हारा दिल कोई और कर रहा है, जो मर्जी कर, 302 420 रख, जो दिल कर रहा था। लो जी, फ्रेमले मैप करो। सवाल सही है, क्या होने लगा बताता हूँ। आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी, दूसरी साइड पे क्या जी क्या था सर? 1.1.1.2। उस पे जाने के लिए कौन सा डेल्सी 102?
याद करें मैंने भी मैप की एक कमांड बताई थी, तो मैंने कहा इस मंजिल पे जाने के लिए किस लिंक को कनेक्शन को यूज करो वहां जरूरी। सर सवाल ये कहां से आ, मेरे सर्विस प्रोवाइडर ने बताया। सर ये कन्फिगर करना जरूरी है, नहीं सर नहीं करेंगे तो कैसे आएगा, खुद उठा लाएगा। सर आप क्यों कर रहे हैं, ऐनी शोखा हो रहे हैं। सर क्यों हो रहे हैं, स्टैटिक भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी को स्टैटिक करना हो तो ये कमांड है। अब तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर पे नंबर कोई और तुम शोखे होकर यहां नंबर फर्क कर दो, तुम्हारा लिंक अप नहीं होगा। ये डेल्सी मैच करना चाहिए तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर के साथ है। जबरदस्त। और फिर एक और कमांड है फ्रेम ले, LMI टाइप। तो ये क्या होता है, सिग्नलिंग। तो ये कौन बताएगा, सर्विस प्रोवाइडर, क्वेश्चन मार्क। इनमें से जो सबसे मशहूर है ANSI, पूरी दुनिया के तमाम डब्बों पे चलती है। सर ये कौन बता रहा है, फिर बता रहा हूँ सर्विस प्रोवाइडर। सर ये कॉन्फ़िगर करना जरूरी है, नहीं। सर फिर ये कैसे आएगी, खुद ब खुद। सर आप क्यों कर रहे हैं, वही जो थोड़ी देर पहले जवाब दिया ANSI। चलो एंड। तो अगर कभी सिग्नलिंग कॉन्फ़िगर करना मकसूद हो तो तुम्हें कमांड आनी चाहिए, और अगर तुम्हें कभी डेल्सी के हवाले से खदशात लाहक हो तो इस तरीके से किया जाता है। सर हास्य मजाक में समझ नहीं आया, दोबारा कर लेते हैं। और आसान नहीं कर रहा, मेरे 2 क्लाइंट है तो अब मुझे जाके दूसरी साइड पर भी कॉन्फ़िगर करना है। बिस्मिल्लाह। कॉन्फ़िग मोड, इंटरफेस सीरियल 1, IP एड्रेस 1.1.1.2। अच्छा एक बंदा उठ के देख रहा है हामिद भाई दूसरे डब्बे पे कैसे गए, केबल बदली है। यानी आज आखिरी दिन भी अगर वो उठ के देख रहा है हामिद भाई दूसरे डब्बे पे कैसे गए, तो आप देखें दिल पे क्या मेरे गुजरी। इनकैप्सुलेशन फ्रेम ले, उस्ताद ने कहा इतना कर लो सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा, सब कुछ खुद उठा लाएगा। नहीं सर मैंने तो शोखा होना है। क्लास में लड़के ने कहा, मैंने नहीं कहा, वो कह रहा है मैंने तो होना है। तो हो जाओ सर, फ्रेम ले, मैप करो IP 1.1.1.1। डेस्टिनेशन पे जाने के लिए डेल्सी कौन सा 201, ये किसने बताया, डेल्सी सर्विस प्रोवाइडर ने। जबरदस्त। और फ्रेम ले LMI टाइप कोई सी रख लो, स्टैंडर्ड ANSI, ये किसने बताई, सर्विस प्रोवाइडर। ना करे तो खुद खुद उठा लो। हो गया जी, क्लाइंट कॉन्फ़िगर हो गया। आज सर्विस प्रोवाइडर पे हमारा कोर्स वैसे क्लाइंट एंड का, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइडर पे जाने लगे, तकालीफ का बार अपने ऊपर डालने लगे। कॉन्फ़िग मोड पे याद रखना ये राउटर है। हामिद भाई शो इंटरफेस सीरियल 0 की कमांड देने लगे, एंटर। पहली लाइन देखें हामिद भाई, हाईलाइट करें। पहली लाइन क्या है, इंटरफेस ओपन लाइन प्रोटोकॉल इज। क्यों सॉफ्टवेयर मान लिया, कौन सा सॉफ्टवेयर, जी LMI मेरी जान साथ एक ही होनी चाहिए, जुबान सेम होनी चाहिए। मैं जर्मन बोलूं तू पश्तो बोल तो मुझे समझ आएगी जी। क्यों एक्सेल, यार मुझे तूने इम्प्रेस कर दिया। मैं तुझे बहुत निकम्मा समझता था, लेकिन तूने वक्त के साथ साबित किया तूने सबसे ज्यादा ईमानदारी से पढ़ा। और असल चीज ये एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। और चंदा इधर इनकैप्सुलेशन फ्रेम ले थी, और बाय डिफॉल्ट डब्बे की इनकैप्सुलेशन क्या होती है, HDLC। एक साइड पे इनकैप्सुलेशन कोई और हो, दूसरी साइड पे कोई और हो, तो स्टेटस क्या होता है, इंटरफेस ओपन लाइन प्रोटोकॉल इज। वो जो पढ़ाया था बचपन में, याद आ रही है बातें, क्या ये देखो HDLC नजर आ रही है, क्या बात है। कॉन्फ़िग मोड में इंटरफेस सीरियल 0। एक मिनट, बल्कि काम करते हैं, पहले डब्बे को स्विच बना लें, राउटर को स्विच बना लें। देखिए सर फ्रेमलेस स्विचिंग, दैट्स इट। ये एक कमांड है, तुम्हारा राउटर क्या बन गया, खाली स्विच नहीं, फ्रेम रिले का स्विच। तुम चाहो तो ATM का बना दो, तुम चाहो तो X.25 का बना दो, तुम जो चाहो बना दो। अभी मैं कौन सा बनाने लगा हूं, बस ये एक कमांड चाहिए। एक लड़का सवाल पूछा, सर अगर ये सच्ची मुच्ची का स्विच होता फिर सिर्फ ये कमांड नहीं देनी थी, बाकी सारा काम वो करना जो अभी करवाने लगा, सिर्फ ये एक कमांड एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा कमांड से मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी दिल आजारी नहीं हुई होगी। क्यों उस्मान, जबरदस्त। बिस्मिल्लाह, इंटरफेस सीरियल 0, नो IP एड्रेस। क्यों सर आपने कहा था सर स्विच है लेयर 2 पे कोई IP नहीं होता। नो शट, बच्चा जानता है। अब ये दोनों बातें समझ ना आए तो दिल किसका दुखना चाहिए,
मेरा नहीं, आपका अपना। या अल्लाह मेरे की हो गया मेरे ऊपर, मेरा क्यों दुख है, अल्लाह माफ करे। चलो जी, इनकैप्सुलेशन फ्रेमले, क्यों उधर भी इनकैप्सुलेशन यही थी और यहां पर भी इनकैप्सुलेशन सेम हो गई। जबरदस्त यार, छा गए आज। इस काबिल अल्लाह ने किया कि ये 3-4 कमांडें समझ आ रही, किसी को बता सकते हैं कि हाँ यार ये कह रहे हैं। फ्रेमले एलएमआई टाइप समझ गए हैं। साध ने सवाल पूछा था क्यों, तो मैंने कहा था सेम होनी चाहिए, जो एएनएसआई उस साइड पे है वही यहाँ पर होनी चाहिए, सेम हो गई। चौथी कमांड की भी समझ आई माशाल्लाह। अगली फ्रेमले INTF डैश टाइप, ये इंटरफेस टाइप डीसी। तो आज ये क्यों, सर्विस प्रोवाइडर है ना, उससे आदमी कहा जाए जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे डीसी होना चाहिए, हम डीसी बना रहे हैं, एंटर। और बचपन में पढ़ा था कि जो डीसी है उसके ऊपर क्लॉक रेड कर दो, जो दिल करे कर दो, 70,000 कर दो, 56 कर दो, करो सही। कोई ऐसी कमांड नहीं जो आज के दिन समझ ना आई हो। सर्विस प्रोवाइडर को डीसी होना चाहिए, समझ आ रही है। क्लॉक रेट क्यों दिया गया, समझ आ रही है। और आखिरी कमांड रह गई, याद करें मैंने 3 कंडीशनें लिखवाई थी। पहली कंडीशन नो आईपी एड्रेस, दूसरी कंडीशन डीसी होना चाहिए, तीसरी स्विचिंग टेबल। कोई बंदा मुझे कमांड बताना पसंद करेगा, राउटर पे जो राउटिंग टेबल है अगर उसको स्टैटिक कमांड से कॉन्फ़िगर करना हो तो क्या कमांड होती है, आईपी। जबरदस्त। अभी क्लाउड कौन सा है, आईपी का या फ्रेम रिले का? तो अब कमांड क्या होगी, आईपी राउट नहीं होगी, क्या कमांड होगी, फ्रेम रिले राउट। क्या कमांड होगी, सर्विस में। अगर एटीएम का क्लाउड हो तो कमांड क्या होगी, अगर X.25 का क्लाउड हो तो कितनी लाइक क्लास मिल गई। फ्रेमले राउट लिख दूं, करूं एंटर, क्या लिखा नजर आया, उस्ताद ने क्या कहा था, रट्टा नहीं आप पैरो, स्पेस बार, क्वेश्चन मार्क, और नजर आ रहा है इनपुट डेल सी। ये इधर देखो, इधर देखो, यहां से इधर से इधर जाना है, ऐसे ही। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये आउटपुट इंटरफेस है, ऐसे ही। बेटा समझ आई इनपुट, सही से बताओ, पक्की बात है, टेंशन तो नहीं है। आ जाओ जी, इनपुट 102 स्पेस क्वेश्चन मार्क, क्या कह रहा है, आउटगोइंग इंटरफेस, इंटरफेस सीरियल 1, मैंने आउटगोइंग इंटरफेस पे सर्कल लगाया था, क्वेश्चन मार्क, क्या कह रहा है, आउटपुट डेल सी कौन सी थी, 201। क्या जुमला बना, 102 से कोई भी बंदा कहे मैंने 201 पे जाना तो क्या करो, यूनिकास्ट कर दो, किस इंटरफेस से, सीरियल 1 से। मैपिंग कर दी है ना, तुमने बता दिया कि सीरियल 1 पर ये डेल सी है। जब आईपी होती थी ना तो तुम उसमें कहते थे सीरियल 1 पर ये वाला नेटवर्क है, सीरियल 0 पर ये वाला नेटवर्क है, क्योंकि वो लेयर 3 थी, ये लेयर 2 है। यहां पर क्या होगा, डेल सी, तो इंटरफेस के साथ डेल सी को मैप कर दिया, एंटर। सर समझ नहीं आई, टेंशन की जरूरत ही नहीं, क्यों बोला दोबारा, क्यों, इंटरफेस है। और ये सारे इंटरफेस में ना इधर से उधर से इधर घुमाना तुमने खुद है, ये मैनुअल है, प्रोटोकॉल कोई नहीं। हाँ ये खुद करना है, सोचो 1000 क्लाइंट हो, इधर उधर सारे घुमाना, ये सब तुम्हें खुद करना है। सो मैं दोबारा से रिपीट कर, टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर इनकैप्सुलेशन भी, उसके अंदर प्रोटोकॉल भी, उसके अंदर एड्रेसिंग भी है, उसके अंदर केबल भी हैं, कनेक्टर भी हैं, पोर्ट्स भी हैं। इट्स अ मजमूआ, एज ए होल इट इज नेम्ड एज अ टेक्नोलॉजी। लेकिन सवाल ये क्या कर रहे हैं, एवं ही हामिद भाई दोबारा रिपीट करा रहे हैं आपको कि पहला काम क्या किया कि अगर राउटर को स्विच बनाना हो तो कमांड क्या है, जज़ाकल्लाह, एंटर। अब क्या करेंगे हामिद भाई, इंटरफेस सीरियल 1 पे आएंगे, क्या कमांड देंगे, कोई आईपी नहीं, फिर क्या करेंगे, नो शॉट, फिर क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, इनकैप्सुलेशन, हमें जज्बाती हो गया, एंटर। फिर क्या किया, फ्रेम रिले एलएमआई टाइप, एएनएसआई, एंटर हो गया। फिर क्या किया, फ्रेमले INTF डैश टाइप डीसी के, भाई ये डीसी है, अगर डीसी है तो साथ ही क्लॉक रेट डिफाइन कर दिया। अब फिर स्विचिंग टेबल, क्या कमांड थी, फ्रेमले राउट, एंटर करते हैं, क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट। आपकी भाई इधरों
इधर जाना है, ऐसे ही। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट इंटरफेस हो गया, ऐसे ही। सो अब हम आगे अप एरो स्पेस बार क्वेश्चन मार्क, वो कह रहा है इनपुट डेल सी क्या है 201, स्पेस क्वेश्चन मार्क वो कह रहा है आउटगोइंग इंटरफेस, इंटरफेस सीरियल 0, स्पेस क्वेश्चन मार्क वो कह रहा है आउटपुट डेल सी 102, एंटर। क्या बना, कोई भी ट्रैफिक 201 से आए और कहे मैंने 102 पे जाना है तो क्या करो, किधर भेज दो, सीरियल 0 पर यूनिकास्ट कर दो, ऐसे ही है। कमाल हो गया सर, कमाल हो गया सर। आप एक काम करें, कंट्रोल Z बार शो इंटरफेस सीरियल 0 करें, थोड़ी देर पहले अप एंड डाउन था, याद है, एंटर। क्या कहता है, इंटरफेस इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज अप, हाईलाइट करें, इनकैप्सुलेशन नजर आ रही है। तो उस्ताद का जुमला था इनकैप्सुलेशन जो मर्जी रखें सेम होनी चाहिए तो लिंक अप होगा, हो गया। सर जी मैं ए पे आ जाऊं, क्या करूंगा ए पे आके, खा गए पिंग 1.1.1.2, ए से बी को पिंग करने लगा हूं, पूरा कोड से ए से बी को पिंग किया है, एंटर। लेकिन आज के पिंग में फर्क है, आज पिंग डायरेक्ट नहीं हुआ, आज दरमियान में सर्विस प्रोवाइडर की एक्सचेंज है, आज दरमियान में स्विच है, आज तुम्हारी ट्रैफिक उसके ऊपर से गुजर के जा रही है लेकिन तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा। अल्टीमेटली तुम्हें क्या लग रहा है, ए और बी ना दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं, एक का आईपी 1.1.1 है, दूसरे का 1.1.2 है, वही नजर आ रहा है जो पूरा कोर्स पर आया था, लेकिन हकीकत ये है जो आज की। सर हमारे टेलनेट 1.1.1.2 एंटर, वो हो रहा है। और अब तो गेम आ गई, समझो आ गई ना, क्या सदरा एग्जिट कीजिएगा बी पे ना। अब मैं गेम जरा और डालता हूं एवं 2 मिनट की। यहां पे आईपी है 200.100.150.100 और इसकी नेट आईडी है 200.100.150.0। सवाल सर 100 क्यों नहीं है, वो 100 दरमियान में ना बी था, ये आज उसको फ्रेमले का स्विच बनाया ना तो इसलिए उसको नहीं हो रहा, ये हमारा अगला राउटर था तो उसके ऊपर ये वाला नेटवर्क चल रहा। मैं अब क्या करता हूं, ए पे आओ शो आईपी राउट कर, पीछे में रिवाइज कर रहा हूं, 2 मिनट में देखिए। मैं लिखता हूं पिंग 200.100.150.100, बताओ पिंग होगा नहीं होगा, एंटर। टेबल में एंट्री डाल दें, सर आओ सर कॉन्फ्लिक्ट मोड, आईपी राउट 200.100.150.0 next of 1.1.2 एंटर। कंट्रोल Z बार शो आईपी राउट, लिखने की जरूरत नहीं, सारा पढ़ाया हुआ है, एंट्री आ गई टेबल में, मारो पिंग पिंग 200.100.150.100 पिंग होगा होगा, एंट्री टेबल, ओ सर एंट्री टेबल में है, और मुझे ना देख, उधर देख उधर देख उधर देख उधर, होगा होगा तो सर अभी बी से पिंग कर भी नहीं रहा ना, ए से कर, एंटर हो गया, टेलनेट होगा होगा, क्यों नहीं होगा यार, वो प्रोटोकॉल दोनों साइडों पे चलाना पड़ता बेटा, स्टैटिक राउट, शुक्र है कॉन्सेप्ट ये तेरा ठीक हो गया, एंटर। वो देख ए से बी पे गया हूं, अब जब ए से बी पे पिंग भी हो रहा है, टेलनेट भी हो रहा है, तो अब टाइम है किस चीज का, किस चीज का, नेटवर्क सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने का। और अब मैं चाहता हूं कि पिंग हो जाए और टेलनेट ना हो, वो एक्सटेंडेड एसीएल याद करो। अब मैं क्या चाहता हूं, पिंग हो जाए टेलनेट ना हो। आ जाओ सर, एक्सेस 101 या 105 जो मर्जी नंबर डाल दो, परमिट नहीं, डिनाई करते, डिनाई टीसीपी किसको 1.1.1.1 0.0.0 डेस्टिनेशन 200.100.150.100 वाइल्डकार्ड मास्क 0.0.0 EQ टेलनेट 23 डालो, बच्चे ने कहा 23 डालो, एंटर। क्या किया है, किसको किया डिनाई, तो पहली लाइन डिनाई की हो तो अगली क्या होनी चाहिए, एक्सेस 101 परमिट आईपी एनी, ऐसे ही है। इंटरफेस में जाके अप्लाई कर दें, इंटरफेस सीरियल 1 आईपी एक्सेस स्ट्रोक 101 इन, कमाल। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा एसीएल और 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा था राउटिंग को, बस देखने वाली बात है। आवाज लगा दो,
पिंग होगा? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, पिंग होगा? पिंग होगा जी, एंटर हो रहा है। टेलनेट होगा? टेलनेट नहीं होगा, एंटर। वो चेक कर लो, चेक करो पूरा, आईपी से लेकर इनकैप्सुलेशन से लेकर क्लॉक रेट से लेकर राउटिंग से लेकर एसीएल तक सब करवाया है इसमें, कोई चीज मिस नहीं है मोहतरम। असल चीज, बुनियादी चीज, ये जो तुम्हारा लेयर 2 का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये इसे लेयर 2 का इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ये खड़ा करना होता है। अगर एक दफा तुम्हारा यहां से यहां पिंग हो जाए, यकीन जानो बाकी तो काम ही कुछ नहीं है। ना प्रोटोकॉल चलाना काम है, ना एसीएल लगाना काम है। असल काम ये, इसे कहते हैं लेयर 2 का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। जिसका ये लेयर 2 का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसके बाद वो दुनिया का हर काम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकता है। आई होप कि समझ आई होगी। अगला लेक्चर जरा सुन लीजिएगा, वीओआईपी का लेक्चर है, वॉइस ओवर आईपी की इंप्लीमेंटेशन का। तो आपने सुना होगा ग्रे ट्रैफिकिंग, वॉइस टर्मिनेशन। हम बकायदा समझेंगे वो इलीगल क्यों है, हम बकायदा उसकी लैब करके देखेंगे कि वो कैसे होती है। और आपने अक्सर सुना होगा जो बाहर से कॉलें आती है उसमें नंबर अमेरिका के बजाय लोकल नंबर होता है, हम उसको समझेंगे कि वो क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मुलाकात होगी अपने वॉइस ओवर आईपी के साथ। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों की, थैंक यू। अरे ये बात कर भाई।